गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत लंबे समय के बाद मैं इस चैनल पर आप लोग के लिए डाल रहा हूँ और ये डाल रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ केवल 10th के लिए। अभी फिलहाल में 10th वाले का एग्जाम्स आने वाला है और मुझे लगता है कि मेरे चैनल से जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, जिससे वो आगे की अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जिन्होंने अभी तक मैथ को नहीं अच्छे से पढ़ पाया है या अभी भी लग रही है कि बहुत सी कमी हो रही है, बहुत से सैंपल्स पेपर से बनाया उन्होंने, बहुत सी चीज़ों को किया लेकिन फिर भी अभी नहीं कर पा रहा, तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ट्रिगोनोमेट्री का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं किसी भी किताब को नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपको टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, टाइप्स, जिसके टाइप्स के आधार पर अगर आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसे बना या कैसे नहीं बना, तो आप यहाँ समझ सकते हो, बात को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ शुरू से हम लोग समझते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर अपने एग्जाम्स में जाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर हमारा रहता है तो हमारा कोई भी क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन आप बना के जाते हो तो आप फिर दिक्कत में पड़ सकते हो। तो यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि हम लोग को यहाँ पर क्या समझना है, हम लोग को समझना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट आते हैं हमने कॉन्सेप्ट पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एक ट्रिंगल ले लेते हैं। ये कौन सा ट्रिंगल है, तो ये है राइट एंगल ट्रिंगल। कैसा ट्रिंगल है ये, तो राइट एंगल ट्रिंगल ए बी सी। एकदम पारा पारी एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा भाई। ये परपेंडिकुलर यहाँ जो है 90 डिग्री बनाता है, जब वो 90 डिग्री अगर बना रहा होता है तो इस 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसे हम लोग कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं। और ये जो 90 डिग्री बनता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। बात समझ आ रही है, जिसको हम लोग पी से और बी से इंडिकेट करते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहां पर अगर हम लोग इसको मिटा दें और यहां पर ये, तो हमेशा किसी भी कीमत पर ये हाइपोटेनस रहेगा। लेकिन अगर ये थीटा होता है, अगर ये थीटा होता है, क्लियर को तो फाइनली सब समझ लीजिएगा कि अगर ये थीटा होता है तो इसके सामने ये जो, इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। कैसा का क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर ये थीटा होता है, अगर ये आपका थीटा होता है तो इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा। यहां थीटा 1 और थीटा 2 कर दे रहा हूं। थीटा 1 के लिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा, थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर जो होगा हमारा ए बी होगा। और थीटा 2 के लिए, थीटा 2 जो ये ऊपर में थीटा आप 2 देख रहे हो, ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है, तो थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर हमारा होगा BC। अब जब ये AC हमेशा कंफर्म AC आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस होगा आपका, AC क्या होगा, हमेशा आपका हाइपोटेनस होगा। और थीटा 1 के लिए ए बी आपको, यानी ये वाली लाइन जो होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और थीटा 2 के लिए BC ये परपेंडिकुलर होगा। तो बचा, अगर इसके लिए हम लोग कहेंगे थीटा 1 के लिए, तो बेस हमारा क्या होगा, तो बेस हमारा हो जाएगा इसके लिए कौन सा, BC हो जाएगा बेस। और इसके लिए बेस अगर हम लोग बात करें, बेस क्या हो जाएगा, तो इसके लिए बेस हो जाएगा हमारा कौन सा, AB। बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम, बात को समझ में आ गया पूरा अच्छे तरीके से। अब जब ये बात को कॉन्सेप्ट को समझ गया तो आप लोग समझिएगा पूरा का पूरा समझ गए हम लोग। अब यहां पर जो है ना कि ट्रिगोनोमेट्री बोलता है कि मैंने 6 नाम दिए हुए हैं, 6 नाम दिए गए हैं। कौन कौन, साइन है, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, कोसेक एंड सेकेंड, और कोटेंजेंट। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मैं इसे थोड़ा सा भी इरेज कर रहा हूं, इसको बात को आप लोग समझ गया है। और मैं यहां पर थीटा 1 की बात करूं, थीटा 1 की बात करूं तो साइन थीटा, आप लोग यार बस इतना एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग बता रहा हूं। प्रतिभा पाटिल, भारत की प्रथम राष्ट्रपति जो है, भारत की महिला प्रथम राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल जी रही हुई हैं, उनका प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है भारत की, तो प्रतिभा, पर पी से प्रतिभा, प्रतिभा, भा, बी से भा, और पाटिल, पी से पाटिल। और यहां पर क्या होगा, हर हर बोले, क्यों हम सब किसका नाम लेंगे, आगाज करेंगे हर हर भोले से, महादेव के नाम से। तो यहां पर ये जो चीजें हैं इस रेशियो में इस तरह से बढ़ जाएंगी, और ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे साइन, कॉस और टेन। और इधर हम लोग बोलेंगे क्या, साइन का उल्टा कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है,
कॉसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। अब बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि किसका साइन होता है, किसका कोस होता है, किसका टेन होता है, ये बात हमें से याद रखिएगा। तो ये बात हमें से याद रखिएगा कि कॉस एस से अगर एंड हो रही है, यहाँ एस से क्या हो रहा है स्टार्टिंग हो रहा है, एस से अगर यहाँ पर एंड हो रहा है तो एस से यहाँ क्या हो रहा है स्टार्टिंग हो रहा है, तो कॉस का क्या होगा सेक होगा। इस बात को हमें से याद रखिएगा। अगर कोस है तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या कर रहे हैं कि अभी तो बात है, इतना बात तो हम लोग समझ गए कि कोस का यानी कि कोस अगर हमारा रहेगा तो एस से एंड हो रहा है तो यहाँ पर सेक, यानी कोस का उल्टा हमेशा याद रखिएगा क्या होगा सेक होगा। अब बात आपको बाबू क्लियर हो गया होगा, जब बीच का ही जब इधर उधर हम लोग समझ गए हैं तो यहाँ भी आप समझ जाएंगे कि टेन है, क्या है टेन, टेन से स्टार्टिंग और कॉट। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि क्या है इसकी स्टार्टिंग 10 से है तो एंडिंग क्या हो रही है कॉट की हो रही है। तो ये दोनों का रेशियो तो बचा दो, और ये साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक का आप इतना बात समझिएगा कि ये साइन और कॉसेक होते हैं, साइन और कॉसेक होते हैं। यहाँ पर कोस और सेक, टेन कॉट एक दूसरे का क्या है उल्टा होता है, एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। तो साइन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन बराबर लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। क्या लिखेंगे साइन बराबर परपेंडिकुलर और क्या आपने समझ रहे बाबू कि थीटा 2 के लिए क्या हमारा है BC है, क्या है BC, और बेस हमारा क्या है थीटा 2 के लिए। ये बात का हमेशा याद रखिएगा, बेस हमारा इसके लिए क्या होगा AB हो जाएगा। तो साइन थीटा 1 क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोसाइन का क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या होगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हमारा बात है इस पे, इसके आधार हम लोग लिख लेते हैं। तो टेन का क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पर अगर हम लोग इस ट्रायंगल पे बात करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल आप जानते हो तो क्या दिया है परपेंडिकुलर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे थीटा 1 के लिए। तो थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है AB है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AB। और हाइपोटेनस हमारा हमेशा मैंने बताया कि कुछ भी हो जाए थीटा 1 थीटा 2 किधर भी हो, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा क्या बोलेंगे हाइपोटेनस बोलेंगे। तो यहां पर हाइपोटेनस क्या होगा हमारा AC हो जाएगा। तो बेस क्या है यहाँ पर हमारा कोसाइन का बेस क्या है, कोसाइन का बेस हमारा BC, BC क्योंकि थीटा 1 के लिए हमेशा याद रखिएगा बेस BC होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा AB, क्योंकि थीटा 1 के सामने जो डिग्री के जो भी एंगल के सामने होगा वो हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और बचा एक बेस। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस तो इसके लिए AC होगा, और यहाँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या हमारा AB, और बेस हमारा क्या है BC। अब इस कोसेक सेक और कोटेन का अगर आप चाहते हो तो इसके माध्यम से लिख लीजिए, इसके उल्टा कर लेना है। तो कोसेक किसका उल्टा है तो साइन का, साइन का उल्टा। तो हाइपोटेनस साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक। अब सेक का क्या होता है, सेक का होता है हाइपोटेनस बाय बेस। अब कोटेन का क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बस कुछ नहीं इसी का उल्टा करते चलना है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा AC बाय में AB। ये निकालने का तरीका है, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप साइन कोस और टेन निकाल चुके हैं तो आपको कोसेक सेक और टेक कॉट निकालने की जरूरत नहीं है ना। बस ये बात याद रखिएगा कि बस इसको उल्टा करते चलना है। तो AC और भाई ये भी हो गया, ये क्या हो जाएगा AC बाई BC। चलिए बहुत अच्छे, फिर से इसको बोलिए कोटेशन क्या क्या हो जाएगा जी हाँ एकदम BC बाई AB, आपने सही बोला एकदम, क्या बात है। अच्छा आप लोग पकड़ रहे हो। अब मैं यहाँ पर एक शॉर्ट यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं, जैसे इसको साइन बोलते हैं, इसको कोस बोलते हैं, इसको टेन, इसको कॉसेक, इसको सेक और इसको कोट। जी हाँ एकदम आप सही पकड़ रहे हो और सही जा रहे हो, ठीक है बात एकदम सही चल रही है बाबू। तो आप लोग इस रेशियो को आप लोग करीब करीब यहां तक समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कैसे पहचानेंगे। तो अब यहाँ थीटा जो भी आपका थीटा दिया रहेगा, और ये बात का हमेशा याद रखिएगा ये थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 हमेशा एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा हमेशा एक्यूट एंगल होगा, एकदम 90 डिग्री से क्या होगा ये कम होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। इस बात का हमेशा यहाँ पर हम लोग थीटा 1 की बातों को समझ गए। अब हम लोग थीटा 2 करेंगे तो क्या करेंगे कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं अब थीटा 2 के लिए लिखने जा रही हूँ। थीटा 2 हमारा यहाँ है तो थीटा 2 कर दिए, सारी जगह पे क्या कर दे रहा हूँ थीटा 2 कर दे रहा हूँ। ओके बात समझ में आ रही है। तो वही हमारा रहेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही होगा, बात समझ में आ रही है। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है BC है, क्या है BC, और हाइपोटेनस मैंने बोला था कुछ भी रहेगा बाबू, यानी AC ही रहेगा। तो बेस हमारा क्या है बाबू, इसके लिए बेस हमारा AB है।
और हाइपोटेनस क्या है AC। परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC है और बेस क्या है हमारा बेस हमारा AB है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा थीटा 2 के लिए। मैंने यहाँ लिखा हुआ है थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर जो है बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा बेस होगा, सॉरी परपेंडिकुलर BC होगा और बेस हमारा AB होगा। क्लियर है, परपेंडिकुलर BC और बेस हमारा क्या होगा AB होगा। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो। तो हाइपोटेनस क्या है मेरा बाबू हाइपोटेनस AC है और परपेंडिकुलर इसमें क्या है परपेंडिकुलर हमारा BC है। हाइपोटेनस AC अब बेस हमारा क्या है AB है थीटा 2 के लिए। किसके लिए थीटा 2 के लिए। इस बात को हमें ध्यान रखिएगा। बेस क्या है हमारा बाबू तो बेस हमारा क्या है बेस हमारा है AB और परपेंडिकुलर हमारा BC। तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन बनाने होते हैं वो हम लोग क्वेश्चंस के टाइप्स को समझेंगे और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर एग्जाम में एक अच्छे दावेदार के साथ बैठेंगे। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है कि ये टाइप हम लोग फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे बनाना है। टाइप को समझेंगे तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग को जाना है अपने कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा वेल कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग वहां पर क्या करेंगे सारे क्वेश्चन देख रहे हैं कि ट्रायंगल है ABC साइन ए दिया हुआ है 8/17 क्या दिया है साइन ए बराबर दिया 8/17। तो आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियरफाई कर लेते हैं। भाई ट्रायंगल ABC बोल रहा है कैसे ट्रायंगल एंगल B 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल जिसके एक एंगल जिस किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे एक और ये हो गया 90 डिग्री। तो कैसा बोल रहा है एंगल B पर। तो A और C आप इसको A भी दे सकते हो इसको C भी दे सकते हो और इसको भी A दे सकते हो इसको भी C दे सकते हो एज यू लाइक। ये आप पे डिपेंड करता है कि A यहां रखना है कि A यहां रखना है। ठीक है तो ABC हमारा एक ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग बात करें तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और ये किसी कीमत पर रहेगा। तो एक बार एकदम गांठ बांध लीजिए कि AC जो है बाबू क्या है हाइपोटेनस है। अब इस एंगल में याद रखिएगा एंगल A बोला है एंगल A। तो ये कौन सा एंगल लेना है हम लोग को ये वाली एंगल लेना है ये बात देखिएगा। तो A के सामने वाली की BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BC परपेंडिकुलर और हमारा जो बेस हो जाएगा वो बेस हो जाएगा हमारा कौन सा AB हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को क्या करना है चलना है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि साइन ए बराबर गिवन में क्या है गिवन में आपके क्वेश्चन के माध्यम से गिवन कर दिया गया है कि 8/17 है। तो भाई साइन का क्या होता है साइन का होता है क्या आप जानते हो प्रतिभा पाटिल हर हर बोले प्रतिभा पाटिल हर हर बोले। तो ये हो जाएगा साइन ये हो जाएगा कोस और ये हो जाएगा टेन। तो साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस कितना है 17। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग निकाल लिया ना कि है हाइपोटेनस। अब यहां पर हमको मानना है के एक कोई भी लेट कर लीजिएगा कोई भी कांस्टेंट जिसके माध्यम से परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8k और हाइपोटेनस हो जाएगा क्या 17k। एक बात याद रखिएगा कि क्यों माने तो बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है के क्यों माने के इसलिए हम लोग माने कि कभी भी रेशियो निकालते हैं कभी भी रेशियो हम लोग हटाते हैं तो कोई भी उसके साथ कांस्टेंट यानी कोई भी एक वेरिएबल क्या होता है जुड़ता है किसी भी कांस्टेंट के साथ। ये सब तो कांस्टेंट है इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा वेरिएबल जिससे टोटली क्या है वेरिएबल है। क्लियर है बात में 8k और 17k। तो यहां पर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 17k। क्लियर है। तो यहां पर जो है वेरिएबल के साथ हम लोग आ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मुझे मालूम है मुझे क्या नहीं मालूम है बेस नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम बाबू बेस नहीं मुझे मालूम है। तो बेस मुझे को निकालना होगा क्योंकि सारे निकालने हैं मेरे को सारे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट ये सब निकालने हैं मुझे क्योंकि एक ही दिया हुआ है एक से हमको सब निकाल लेना है। तो 3 का यूज करते हैं हम लोग बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग वही करेंगे बेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस जी ने अपना एक क्या किया है थ्योरम दिया हुआ है अंडर रूट बेस को निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है हाइपोटेनस है हमारा 17k का होल स्क्वायर 17k का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 8k का होल स्क्वायर।
17k का 289k स्क्वायर होगा और ये 64k। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 9 - 4 5 और 8 में से हम लोग ये क्या हो जाएगा, 8 में से 6 को हटाइएगा तो 2 और ये 2 और k स्क्वायर 225k स्क्वायर किसका होता है, तो 15k का। किसका होता है, 15k। तो बेस क्या आ गया बाबू आपका, बेस आ गया आपका 15k। अब यहां पर आप लोगों को जो निकालने हैं वो निकाल डालिए। यहां साइन तो दिया हुआ है cos, यहां पर लिखते हैं हम लोग पारापारी लिख दे रहे हैं cos a, cos जस्ट उल्टा उल्टा लिख रहे हैं, चल जा रहा हूं sec a tan a cot a और यहां लास्ट में मैं लिख रहा हूं cosec। तो cos a हम लोग एंगल a के आधार पे सब चीज लिख चुके हैं कि कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है। किसके आधार पर लिख सकते हैं, तो एंगल a के आधार पर लिखे हुए हैं। बात समझ आ रही है, इसके आधार पर हम लोग लिखे हुए हैं कि एंगल a के आधार पे कि कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है। अगर हमारा c रहता तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता, ab हो जाता। बात समझ आ रही है, यहां पर हमने bc को परपेंडिकुलर लिया है क्योंकि हमारा एंगल a बोला है। क्लियर है, तो cos a बराबर क्या होता है बाबू, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है AB, बेस क्या है AB है और हाइपोटेनस क्या है AC, हाइपोटेनस AC। चलिए हम आप लोगों को यहां पर ये पुट करके आपको पूरे डाउट को क्लियर कर दे रहा हूं। तो BC हमारा क्या है, हमारा क्या है sin A। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8k हो जाएगा। और 17k तो हम लोग पहले से लिख चुके हैं और निकाले क्या 15k। ये हमारा बेस है क्योंकि AB हम लोग क्या लिखे हुए हैं, बेस लिखे हुए हैं। क्लियर है, 15k ये मैंने क्या लिखा है 15k। अब यहां पर क्या है, तो AB क्या है बाबू, AB हमारा 15k और AC क्या है हमारा 17k। तो k कट जाएगा और आएगा हमारा 15/17 यानी 15/17 है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेक का वैसे ही सेम करेंगे, सेक का क्या होता है जस्ट उल्टा इसका कर देना है 17/15। 10 का निकालिए, 10 का क्या होता है, 10 का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बाबू, परपेंडिकुलर हमारा BC है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC है और बेस हमारा क्या है AB है। तो BC के जगह पे हम लोग कितना रखना है 8k और बेस की जगह पे क्या रखना है 15k। के कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 8/15 और कोड क्या है इसका जस्ट उल्टा है 15/8। ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है, देख लो कितना आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बाबू। बस देखते चलिए और कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा, कंटिन्यू समझिएगा। आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आज मैं खत्म कर दूंगा और पूरा का पूरा आप लोगों को अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। कॉसेक का क्या है, तो हम लोग जो दिया हुआ है कॉसेक है तो हमारा साइन ए दिया हुआ है ऑलरेडी, यहां पर क्या है गिवन है, तो हमारा 17/8 कर देना है और कुछ खास नहीं। और ये सब क्या हो गए आपके आंसर। और ये हमारा टाइप 1 पूरा का टाइप फर्स्ट जो है क्वेश्चन इस आधार पर रहेगा, आपको बना डालने हैं। बात समझ में आ रही है, ये मैंने रफ पे लिखा हुआ है, आपको जरूरी नहीं है कि लिखना है, ये आप जरूर वहां पर दिखाइएगा कि आपने ये कैसे लाया है बेस को। बात समझ में आ रही है, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, ये पूरा अच्छा क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। आप लोग को थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंडिकेट करके आपको दर्शा दे रहा हूँ कि ये अलग है और यही आंसर है। क्लियर है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आगे हम लोग टाइप सेकंड पर। अब कि ऐसा कैसा बनेगा जब इफ 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो ऐसा बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री बना लेंगे हम लोग। यहां पर इस बार हम लोग b इसको 90 डिग्री मान रहे हैं और इसको a को यहां मान रहे हैं और c यहां पर। बात समझ में आ रही है, मैंने दोनों तरफ करके दिखा रहा हूं कि आप लोग को आसानी से सारी चीज क्या हो जाए क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सब चीज हम लोग क्या लेना है साइन है कॉट है। ठीक है, तो एक यानी थीटा हमारा क्या है, ये थीटा है हमारा। बात समझ में आ रही है, तो ये थीटा करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि कॉट ए 15 क्या है बाबू, ये यहाँ पर इनटू में है और आप लोग जानते हो कि इनटू बराबर किस तरह आता है, तो क्या में आता है, तो आप बोलेगा सर डिवाइड में, बहुत अच्छी बात है, जब आप लोगों सही चल रहे हो 18 बाई क्या हो रहा है 15। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, तो 8/15 क्या हो जाएगा हमारा कॉट ए बराबर आ जाएगा 8/15। एकदम जस्ट वही क्वेश्चन आ चुके हैं जो हम लोग पीछे बना चुके हैं। तो कॉट का क्या होता है, कॉट क्या होता है, फिर से मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूं प्रतिभा पाटिल हर हर भोले।
तो यहां पर क्या है, ये tan था, तो ये क्या हो जाएगा cot। तो cot बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी क्या क्या दिया बाबू, आपका बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो थीटा के सामने अगर ये परपेंडिकुलर हो गया बाबू, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस। तो यहां पर बेस हमारा क्या है, BA है, और AB क्या है, BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या नहीं मालूम है, यहां पर क्या नहीं मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है। एकदम करेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग। तो यहां पर हाइपोटेनस निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, AC कर रहा है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा है BC, BC का स्क्वायर, और AB क्या है हमारा, बेस। तो यहां पर हम लोग BC क्या है, हमारा जो है BC जो है यानी cot A, तो बेस हमारा क्या है भाई, बेस हमारा है 8 और परपेंडिकुलर हमारा है 15, सॉरी प्लस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा BC है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC। तो BC कितना है बाबू, तो BC को हम लोग लिखेंगे 15 का स्क्वायर, और हमारा बेस क्या है 8 है। कैसे मैंने पकड़ा, आप ये सोच रहे हो कि यहां बेस है, तो बेस के लिए मैंने क्या बोला है 8, और परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या बोले हैं 15। क्लियर है। तो यहां पर क्या है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 20, और 8 का कितना होता है 64। अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 4 5 9 6 2 8 289, जस्ट 17 का भी हम लोग निकाले हुए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 17 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया हमारा, यहां पर k को लेट कर लेना है 8k, और यहां पर परपेंडिकुलर क्या है 15k, k भी लगा ही दीजिएगा तो अच्छा है। ये लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, k को लगाना एक वेरिएबल को, क्योंकि आप रेशियो को तोड़ते वक्त हमेशा एक वेरिएबल का प्रयोग करते हो। तो 17k, तो AC हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनस 17k आ गया। इस बात का याद रखिएगा कि AC हमारा क्या आ गया बाबू 17k। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब सारा हम लोग को निकालना क्या है, सेक है और साइन है। क्यों फाइंड करके बोला है, किसी पार्टिकुलर को, इन दो पार्टिकुलर सेक और साइन को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, सेक ए और यहां लिख देता हूं साइन ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का, क्योंकि कॉस ए से एंड हो रहा है, तो ए से क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। तो सेक होता है, तो कॉस का क्या होता है, सेक का क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस क्या है भाई, तो AC है हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा, तो AB हमारा क्या है, बेस है। तो AC हमारा कितना आ गया, निकल गया 17k, और हमारा बेस क्या है, AB क्या है, AB है हमारा 8k, कितना के 8k। तो के कैंसिल, आ गया हमारा क्या 17/8। अब यह साइन है, साइन क्या होता है, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, आप देखिए परपेंडिकुलर हमारा है BC, और हाइपोटेनस हमारा AC। तो BC हमारा कितना है 15k, और AC हमारा कितना है 17k। तो k कैंसिल, और ये आ गया 15/17। ये आप लोग सही बना रहे हो एकदम थड़ाक। हम क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर टाइप थर्ड है। ये क्वेश्चन इस तरीके से कि ये दिया हो रहेगा और फाइंड करना है हम लोग को इसका वैल्यू। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लोग जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए हुए इसको भी ऐसे करना है। cot a बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये इनटू में इधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा डिवाइड में, तो 4/3 हमारा cot a आ गया। तो cot a किसका होता है, तो cot a बहुत 10 का उल्टा होता है। तो 10 का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। बात सुना लिए, तो बेस की जगह हम लोग जनरली हम लोग बेस नीचे वाले को मानते हैं, तो 4 इसको 4k कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बराबर में क्या लेट करने वाले हैं, k लेट करने वाले हैं। तो बेस क्या हो गया 4k, और हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3k। तो परपेंडिकुलर इसको मान रहे हैं 3k, हाइपोटेनस हमें नहीं मालूम है, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आ रही बात समझ में,
ये हो जाएगा 25k², यानी कि आपका आ गया 5k। क्या आ जाएगा? 5k। अब हम लोग को निकालना क्या है? 10। अधिकतर क्या है? 10 ही हम लोग। 10 बराबर क्या होता है? 10a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है आपका 3k और बेस क्या है हमारा? 4k। के कैंसिल, आ गया हमारा क्या? 3/4। अगर एक्चुअली में आपको इतना मैंने इसलिए बताया, देखिए कॉट ए रहेगा जब भी आपको कॉट और टेन, कॉट अगर आप यहाँ पर 10 है तो ये कॉट और टेन एक दूसरे का क्या है? कॉट और टेन एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो अब चाहते तो यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने इसलिए निकाला है कि 10 की जगह यहाँ पर अगर कुछ बोल देता है ऐसा कि 1 - sin स्क्वायर ए और 1 - cos स्क्वायर ए, अगर ऐसा बोल देता तो ऐसे के लिए आपको ऐसा निकालना ही पड़ता, लेकिन यहां पर केवल 10 बोला है तो डायरेक्ट भी आप इसमें कर सकते हो कि cot a बराबर क्या है? 4/3, इसलिए 10a बराबर क्या होगा? 3/4। आ रही है बात समझ में? तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन मुझे यहां पर क्या करना है, इस वीडियो में मुझे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देना है, जो आप एग्जाम में लेकर जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे लेकर। बात समझ आ रही है? तो यहां पर 10 में क्या आ गया बाबू? 3/4। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए। तो आइए करते हैं। तो 1 - 10 की जगह क्या लिखेंगे? 3/4 a का होल स्क्वायर और 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 9/16 और ये हो जाएगा 1 + 9/16। 16 एलसीएम होगा हमारा, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 16 तो 16 - 9 और ये क्या हो जाएगा? 16 + 9। 16 यहां से क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो 16 - 9 क्या हम लोग करेंगे? 7। 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बाबू? 7। और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 25। तो 7/25 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का रहा आंसर। ये क्या हो जाएगा? 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोग पूरा अच्छा वीडियो क्लियर भी हो रहा होगा। आगे टाइप 4 के क्वेश्चन पर जैसे ही शो करने वाला, और ये लास्ट आप लोगों का जो होगा कि टाइप्स होगा, इस बस ये 4 टाइप्स आप लोग अगर सीख जाते हैं तो मेरी दावा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी भी प्रकार का कहीं से छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देख कर आइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लियर पाई हो, समझ गए? बात समझ आ रही है? और मुझे मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर टिप लीजिएगा, क्योंकि अब जो वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के, आपके कॉन्सेप्ट वाले आने वाले हैं। मैं किसी किताब को नहीं उठा रहा हूं और केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किताब के क्वेश्चनों पे डटे रहिएगा तो आपका बहुत बड़ा लंबा समय चला जाएगा। तो आपको करना क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब आपका एग्जाम क्लियर है। बात समझ में आ रही है? टाइप 4 को क्वेश्चन ये बनाने, हमारा सॉल्यूशन यहां पर होने जा रहा है। tan थीटा बराबर क्या गिवन है? यस 4/3। बहुत सुंदर। तो प्रतिभा पाटिल हर बोले यानी परपेंडिकुलर बाई बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं हम लोग? एक ट्रिग्नोमेट्री बना लेते हैं जो 90 डिग्री। तो जनरली ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर हमारा 4k। क्या है? 4k, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किया अभी लेट करने जा रहे हैं। और बेस हमारा क्या हो गया? 3k। हाइपोटेनस हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्योंकि साइन और कॉस हम लोग को निकालना है, इसके बराबर इतना शो करना है। तो साइन यहाँ हाइपोटेनस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला बहुत अच्छा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या बात है? यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर √25k स्क्वायर, यानी 5k। आ रही बात समझ में? तो हाइपोटेनस क्या निकल गया हमारा? 5k। तो सबसे पहले जो आपको निकालना है उसको निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 4k और हाइपोटेनस क्या निकल गया? 5k। k तो कैंसिल, यानी 4/5। यहां पर क्या है? cos थीटा कितना है? cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो 3k बाई 5k। k कैंसिल,
3/5। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन को जो प्रूव करना है, तो ये हमारा LHS हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा RHS। तो RHS एक पहले से कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं और किसको उठा रहे हैं, LHS को। साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 4/5 और कॉस थीटा क्या लिखेंगे 3/5। तो एलसीएम हम लोग का क्या होगा, ये फ्रैक्शनल ऐड जो आप लोग हाँ आसानी से कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। 4 + 3 सही आ गया 7/5। तो आप देख रहे हो एलएचएस हमारा क्या आ गया 7/5। तो एलएचएस और आरएचएस पहले से हमारा 7/5 है, तो एलएचएस आरएचएस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा प्रूव्ड। सो हो गया। तो ये 4 टाइप्स अगर आप बना लेते हो तो आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लियर। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का वो नए वीडियो में लेकर आएंगे। और आपका ये अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मतलब समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री झिंगा लगा, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये अगर ये वीडियो आप लोग के कॉन्सेप्ट के दिमाग में आ गई तो कहने का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, एक भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कभी छूटने वाला नहीं है, कभी भी नहीं छूटने वाला है, चाहे वो एग्जामिनेशन हो लो या आपका जनरली कोई एग्जाम्स हो। बात समझ में आ रही है। अब तो क्वेश्चंस बहुत से ट्रिग्नोमेट्री से एग्जामिनेशन कंपटीशन के पैटर्न पे भी आ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं, तो आप लोग का ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो मेरे को प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि नए नए जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। बात समझ में आ रही है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।